इनका मैंने कल दोनों घुटनों का टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है। इसका भी किया है, इसका भी किया है, और ये दूसरा दिन है, सुबह है। तो इनको मैं चेक करने आया हूँ। कल रात को भी चेक कर गया था, सब कुछ ठीक था, और अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है। इनका मॉनिटर लगा हुआ है ऊपर, ये मॉनिटर है इनका। 119/68 बीपी है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, 83, सैचुरेशन भी ठीक है, और ये अभी सब कुछ ठीक है। तो अभी ये आईसीयू में शिफ्ट हो जाएंगी। तो इनको मैं अभी आज की, कल शाम की एक्सरसाइज बताई थी, अभी एक्सरसाइज बता रहा हूँ क्या करना है। कि अब आपको दोनों घूंटों को मिलाना। चलिए मिलाइए, एड़ी मिलाइए, दोनों एड़ी को पास पास लाइए, लाइए, दोनों एड़ी पास पास लाइए, अपने आप अपने आप। वेरी गुड। हाँ, अब दोनों अंगूठों को पास पास लाइए, बहुत बढ़िया। अब दोनों पंजों को देखिए, अब क्या हो रहा है, ये टेढ़े जा रहे हैं। अब छोटी उंगली से अपनी तरफ खींचिए, खींचिए, और एड़ी पास पास, अंगूठे पास पास लाइए। हाँ, और खींचिए, शाबाश, ये सीधे हो जाने चाहिए। खींचिए खींचिए, एड़ी और पास लाइए। हाँ हाँ, अब इसको अपनी तरफ खींचिए। ये यहाँ खून के थक्के ना जम जाए, इसके लिए ये एक फॉरेन कंपनी की कंप्रेशन डिवाइस है, जो आपकी काफ मसल्स को ऐसे दबाती है, खोलती है, दबाती खोलती है। ठीक, तो ये वो डिवाइस है जो इनको लगातार चली रही है, ये डिवाइस है। और इस डिवाइस से दो ये ट्यूब गई हैं जो आपकी एयर इसमें डालती हैं, इन्फ्लेट हो जाता है। इसको ऑन करना भाई ज़रा, इसको ऑन करो। हाँ, मिलाओ दोनों एड़ी, दोनों अंगूठे मिलाओ, घुटने मिलाओ, मिलाइए घुटने, दोनों घुटने मिलाइए, पास पास लाइए इनको। वेरी गुड, इसको भी पास लाइए। हाँ हाँ, अब दोनों अंगूठे मिलाइए। हाँ, अब इनको अपनी तरफ खींचिए, खींचिए खींचिए। देखिए, अब ये मशीन चलने लगी, अब ये मशीन चलने लगी है। हाँ, अब ये मशीन की आवाज़ आ रही है, चलने लगी है, और इससे ये इसके अंदर हवा भरेगी, फिर निकलेगी, हवा भरेगी, फिर निकलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं हो पाएगी। ये मरीज को मैं 3 दिन तक लगवाता हूँ। मैं हेपेरिन नहीं देता, तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। पंजा खींचिए, हाँ वेरी गुड, सीधा करिए। हाँ, जितना ज़्यादा पंजा चलाएंगे आप, पंजा नीचे ले जाइए, ऊपर ले जाइए। ये एक्सरसाइज कराते हैं, ये भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचने का। हाँ, पूरा ऊपर जोर से खींचिए, फिर नीचे दबाइए, नीचे दबाइए, नीचे दबाइए। हाँ, और दबाइए। ये जो उंगलियाँ हैं, इनको ज़मीन से टच करिए। हाँ, फिर उठाइए, फिर उठाइए। हाँ, फिर नीचे ले जाइए, वेरी गुड। फिर दोनों एड़ी मिलाइए, पहले एड़ी मिलाइए, ऐसे अकेले अकेले नहीं करना है, एड़ी मिलाइए। चलिए, इन दोनों को मिलाइए प्लीज़, इसको यहाँ लाइए। हाँ हाँ, लाइए लाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत, यही करना है, ये भी एक्सरसाइज है। पास पास लाइए, पास पास लाइए। हाँ, लाइए। हाँ, ठीक। और अंगूठे मिला के फिर खींचिए अपनी तरफ, फिर नीचे दबाइए। हाँ, ये एक्सरसाइज करनी है। और जब आप इनको खींचें तब घुटनों को नीचे दबाइए, और घुटनों को भी आपस में लाइए, मेरी ये उंगली ना घुसने पाए। घुटने नीचे दबाइए। इनकी कल बहुत ज़्यादा फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी थी, ऑलमोस्ट 30 डिग्री फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी, और उतनी वेरिस डिफॉर्मिटी थी, और हड्डी बहुत गली हुई थी। तो मुझे इसके अंदर रिवीजन इम्प्लांट डालना पड़ा था। वो थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन डालना पड़ा। पिछले 20 साल से ये इस ऑपरेशन से बच रही थी और चल रही थी। वज़न बहुत ज़्यादा है, तो वज़न खूब कोशिश की, नहीं इन्होंने कम किया, जिद्दी औरतें। तो अब इस चक्कर में अब इनको चलाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट आके भी एक्सरसाइज कराएंगे। तो अब ये इतना कर पा रही हैं, यही बहुत है। तो मैंने आपको दिखा दी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो खून के थक्के जम के लंग में चले जाते हैं और मरीज को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसको इन 2 चीज़ों से हम
एक तो इनको पैरों को मुँह पर रखते हैं, तकिए, अभी मैंने तकिए हटा दी हैं, यहाँ 3-3 तकिए रखे हुए थे, उनको ऊपर एड़ी रखी हुई थी, ठीक है। और दूसरा, इससे यहाँ स्वेलिंग नहीं आने पाती है, ये स्वेलिंग नहीं आने पाती है, ऑपरेशन के बाद की स्वेलिंग नहीं आने पाती है। दूसरा, ये कंप्रेशन एयर डिवाइस, ठीक। और तीसरा, ये सोलर पंप एक्सरसाइज, ये पैरों को ऊपर नीचे करना। इन 3 चीज़ों से मरीज के हम ऑपरेशन के बाद की पैरों की स्वेलिंग कम करते हैं। हाँ, चलिए करिए, फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। करिए करिए, दोनों पैर मिलाइए। यस, जल्दी 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 जल्दी, क्विक, मिलाइए मिलाइए। मरीज को स्टिमुलेट करना पड़ता है, मरीज करना नहीं चाहता। मिलाओ, शाबाश, और मिलाओ, हाँ और मिलाओ, और मिलाओ, मिलाओ मिलाओ मिलाओ, ठीक। अब अंगूठे मिलाओ दोनों, ठीक। अब अपनी तरफ अंगूठों को खींचो, वेरी गुड। और मेरे हाथ को भी दबाओ यहाँ घुटने बीच में, और ये घुटने के नीचे भी दबाओ, ये भी एक्सरसाइज है। जितना इनको नीचे दबाएंगी, हाँ इनको खींचिए अपनी तरफ, हाँ फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, बस ये एक्सरसाइज करनी है। और जितना ज़्यादा कोई इस एक्सरसाइज को करेगा, उतनी जल्दी हम इनको चला देंगे। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ यही एक्सरसाइज करता रहे ज़िंदगी में, अंगूठों को मिला के दोनों पंजों को छोटी उंगली से अपनी तरफ खींचे, इनको दबा के रखे, इसको इनको दबा के रखे, यहाँ गैप ना आने दे, यहाँ गैप ना आने दे, तो उसको अपनी ज़िंदगी में घुटने नहीं बदलवाने पड़ेंगे, टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइज यही करता रहे, अपना वजन नॉर्मल रखे, मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल रखे, तो नी रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैं 25,000 लोगों को नी रिप्लेसमेंट से बचा चुका हूँ और 3,000 का रिप्लेसमेंट कर भी चुका हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। मैंने अभी इनकी मदर के पैरों का ऑपरेशन किया था और ऊपर से आईसीयू से वीडियो बनाई थी। अब मैं इनके रूम में आया हूँ। अब इनके बेटे हैं, आपकी उम्र कितनी है? 32 साल। इनकी उम्र 32 साल है। अब मैं इनको सिखा रहा हूँ, मैं तो अब क्लिनिक चला जाऊँगा और अभी सुबह के 8 बजे हैं। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट तो आएंगे दिन में 2-3 बार, पर इनके बच्चे तो दिन भर फालतू बैठे रहेंगे। इनको सिखा रहा हूँ कि मदर को ये एक्सरसाइज कराएं। इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाएं आप, छोटी उंगली से खींचें, इतना खींचें कि फ्लैट हो जाए। हाँ, इन्होंने फ्लैट कर लिया है। और अंगूठे उंगलियाँ सब खींचें आप अपनी तरफ, खींच लिया आपने। अब दोनों घुटने मिलाएं आपस में कस के। मैं पूरी ताकत से अपने उंगलियों को आपके घुटनों के बीच में ना घुसेड़ पाऊँ। फिर अब मेरी उंगली को यहाँ भी दबाएं, ये भी दबाएं, नीचे भी दबाएं। हाँ गुड, यहाँ भी नहीं घुस पा रही है और यहाँ भी नहीं घुस पा रही है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे तो आपको कभी भी घुटना नहीं चेंज कराना पड़ेगा। छोड़िए, इधर फिर टेढ़ा हो गया, इधर से खींचिए, इधर से खींचिए, हाँ फ्लैट, एकदम फ्लैट, बहुत बढ़िया, गुड। ये अंगूठे मिला लीजिए, उंगलियाँ भी अपनी तरफ खींचिए, हाँ हाँ खींचिए पूरी ताकत से, लगाइए ताकत। ये उंगली नहीं जा रही है वाली, छोटी वाली, इनको खींचिए, इनको मिलाइए और इनको यहाँ कर लीजिए, दबाइए नीचे। आपको अपनी मम्मी को ये कराना है, ठीक भैया जी? समझ में आगे कराएंगे आप? पक्का? और अगर आपने शाम तक ये कर लिया तो मैं शाम को आपकी मम्मी को चला दूंगा। फिर ढीला कर दो। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपकी मदर है, जी बिल्कुल। अच्छा, तो उनके DNA RNA आपके अंदर है, बिल्कुल। तो आपके अपने घुटने तो नहीं चेंज कराना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। अगर आप किसी एक्सरसाइज को करते रहें, परिवार में सबको कराते रहे। आपके पापा का मैंने ऑपरेशन किया था, हाँ जी बिल्कुल, लास्ट ईयर, जी, दोनों 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, जी। दोनों घुटने चेंज किए थे बिल्कुल इसी हॉस्पिटल में, बिल्कुल ठीक है। अब वो कैसे चल रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल, फर्स्ट क्लास एकदम। तभी आपकी मम्मी आई हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, है ना? जी। तो अब आपको मम्मी को भी ये कराना है ना? ठीक है। और पापा को भी एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। ठीक। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, एक तो एक्सरसाइज होगी, पंजा खींचो अपनी तरफ पूरा, छोटी उंगली से दोनों घुटने मिला और नीचे दबाओ, ठीक है सर? ठीक है। एक एक्सरसाइज ये करनी है, ठीक है। और दूसरी, अब दोनों घुटने मिले रहने देना, इनको अपनी तरफ मोड़ के ले जाओ, घुटने मोड़ो, घुटने ऊपर उठाते जाओ, एडी को अपनी पर मोड़ो, मोड़ो, नहीं खिसका बस। अभी तो आज ही ऑपरेशन किया है ना, कल तो आज नहीं कर पाएंगे, वो कल तक कर लेंगे। अब फिर इनको सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, ठीक। फिर अपनी तरफ खींचो,
घुटने मिला के रखने हैं। फिर सीधा करो, फिर अपनी तरफ खींचो। हाँ, ऐसा ऐसे यहाँ बीच में गैप नहीं आना चाहिए। फिर सीधा करो, फिर खींचो, फिर सीधा करो। हाँ, ये एक्सरसाइज करनी है, और ध्यान रखना ये गैप नहीं आना चाहिए। अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ी मिली रहेगी, ये करनी है। तो मम्मी को कराएंगे आज आप? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। अब इनको जितना मोड़ सकते हैं मोड़ लीजिए घुटनों को। हाँ, और हील को हिप के पास ले आइए। वो नहीं कर पाएंगे, पट्टी मोटी पट्टी की है यहाँ पर, वो आज नहीं कर पाएंगे, पर जितना मोड़ सकें। हाथों को ज़मीन पर रखिए। ठीक, आपने साइड से हाथ रख लिए। अब आप हिप को जितना ऊंचा उठा सकते हैं। हाँ, फिर नीचे। हाँ, वेरी गुड। घुटने के बीच में गैप नहीं आएगा। फिर नीचे ले जाओ। ये एक्सरसाइज जितना वो कर पाए, क्योंकि हिप की जो बैक की मसल्स होती हैं, इनका सीधा खड़े होने के लिए मजबूत होना, उठाएं हिप, ये जो मसल्स हैं, ये वाली, ये और ये, इनका मजबूत होना ज़रूरी होता है। ये मजबूत नहीं होंगी तो मरीज सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। ठीक है। और दूसरा, एक्सरसाइज घुटने की करने से कभी कभी यहाँ दर्द होने लगता है, ऐसा करने से यहाँ दर्द नहीं होगा। ठीक, तो बस कर लीजिए। अब ये 2 एक्सरसाइज मैंने बता दी आपको, नहीं 3 हो गई। 3 हो गई। हाँ, एक पर आओ। एक तो ये पंजा खींचिए पंजा खींचने वाली हो और दोनों घुटने मिला के नीचे दबाओ, हाँ, और दूसरा घुटनों को अपनी दूसरा ये तरफ, वाली हो गई। फिर सीधा करो, फिर मोड़ो, फिर सीधा करो। ठीक, अब दोनों घुटने मोड़ो, फिर आप हिप को उठाओ, फिर नीचे ले जाओ। 3 एक्सरसाइज हो गई। अब चौथी और बता रहा हूँ, वो इन सब की बाप है। अब बैठ जाओ, पैर लटका लो, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, दोनों घुटने मिलाओ। ठीक है, घुटने मिला के अब दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, मेज पकड़ लो, घुटने की साइड से, घुटने की साइड से, और कलाई से दोनों घुटनों को दबाओ आपस में। ठीक, अब यहाँ बीच में बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए। ठीक, अब आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं, बहुत, अब ऊपर उठा के पंजे खींचे छोटी उंगली से, फिर नीचे ले जाएं। हाँ, फिर ऊपर उठाएं, छोटी अंगूठे मिलाएं, छोटी उंगलियों से पंजे अपनी तरफ खींचें, ये फ्लैट हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, फिर नीचे ले जाएं। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके माता पिता की तरह आपके घुटने चेंज नहीं होंगे। आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को कराओ। और बहन कितनी है? बहन नहीं है। तो दोनों, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपके घुटने चेंज करूँ, पर डीएनए आरएनए मदर फादर के दोनों के आपके अंदर है। आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप इससे भी एक्सरसाइज करते रहो, और कम कोल्ड ड्रिंक मत पीना, वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ठीक है, और धूप में रोज़ बैठो, मम्मी को पापा को ही बैठाओ। ठीक है, और ये दोनों के, आपके मम्मी पापा दोनों के घुटने मैं चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी साथ दें। एक ही तरीका, धूप में बैठो, अधिकतम नंगे बदन। ठीक है, पालक रोज़ खाओ, हरे पत्ते वाली सब्जी खाओ, दाल रोज़ाना खाओ, और एक्सरसाइज करो। ठीक है ना, ये पालक खूब खा रहे हैं, हरे पत्ते वाली सब्जी खा रहे हैं, और मौसमी फल जैसे संतरा आता है, जामुन आती है, शहतूत आते हैं, फाल से आते हैं, जो मौसमी सिंघाड़े आते हैं, जो मौसमी फल आते हैं, जो हर 2 महीने पे चेंज हो जाते हैं, उनको खूब खाएं, कम से कम 1-2 किलो रोज़ाना। और दाल पालक की सब्जी ये खाएं, तो आपको अपने घुटने चेंज नहीं कराने पड़ेंगे, और आपके मम्मी पापा की जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी बढ़िया कंट्रोल हो जाएगी, हड्डी मजबूत बनी रहेगी, और इस एक्सरसाइज से जोड़ मजबूत बने रहेंगे। तो यही वाले घुटने इनके जो मैंने बदले हैं, वो 100 साल की एज तक काम दे जाएंगे। ठीक है ना, 40 साल इम्प्लांट की एज होती है। आपकी मम्मी की 62 ईयर्स है ना? हाँ, और पापा की कितने की जब की तब क्या? पापा की 60 साल थी उस टाइम। उस 60 साल थी। तो कहने का मतलब है दोनों के, मम्मी के 62 पे, पापा की 60 पे की है। ये इम्प्लांट की जो मैंने डाला है स्ट्राइकर कंपनी का, 40 साल एज है, तो 100 साल चल जाएंगे ना। पर हड्डी मजबूत होनी चाहिए। आपकी मम्मी का कल मुझे बहुत हड्डी काटनी पड़ी, बहुत गली हुई थी, तो फिर इम्प्लांट रिवीजन का चेंज करना पड़ा, जो हाई फाई होता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगा उसके अंदर, तो पापा का नहीं करना पड़ा था। तो अब मम्मी को वो इम्प्लांट टिका रहे तो मजबूत करनी पड़ेगी, उसके कुछ इंजेक्शन दवाएं वो दूंगा मैं, तो वो ठीक हो जाएंगे आपके। पर धूप में बैठना जरूरी है। धूप का कोई इंजेक्शन मेडिकल साइंस में नहीं। धूप में बैठ के एक्सरसाइज करें। हाँ, पालक, मेथी, बथुआ, बीन्स, जो हरी सब्जियां होती हैं, उनमें कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मैं भी रोज़ खाता हूँ। मैं तो अपना 3 टाइम का खाना फोटो डालता हूँ, अपनी फेसबुक पर डालता हूँ। ठीक है ना, जिससे कि लोग समझें कि डॉक्टर साहब कोई मेवा नहीं खा रहे हैं। नहीं, हरे पत्ते वाली सब्जी और मौसमी फल।
कल रात को ही मैंने 1 प्लेट सिंघाड़ा, 1 बड़ी प्लेट तरबूज खाया। अच्छा, ठीक है ना? तरबूज अब मौसम में आ रहा है। हाँ, मैं वो मिलता है तरबूज, 30 रुपये किलो आया था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना? ठीक सर, तो ये समझ गए एक्सरसाइज। जी बिल्कुल। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर आप पापा की जो सर्जरी की थी उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत। इसलिए मम्मी को लेके आए जी हैं। बिल्कुल। मैंने उसी समय कहा था करा लेते, हाँ जी। दोनों साथ साथ। और दोनों एक साथ तभी नहीं करा कि दोनों घर में एक साथ अच्छा, बेड ठीक पे आ है। जाते हैं। चलो ठीक है, तो मम्मी संतुष्ट हैं तभी हाँ कराने बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ठीक, तो अब एक्सरसाइज करेंगे तभी संतुष्ट हो पाएंगे हाँ, पूरी 4 तरह। एक्सरसाइज आपने मुझे बताई, मैंने लिख ली है। 4 और एक्सरसाइज चिकनाई कराई है। मिठाई बंद कर देना। वो तो करी है, पिछले 1 महीने से बंद हाँ, करी है बिल्कुल। नहीं, तभी से बंद कर देती मम्मी तो मेरा वो ऑपरेशन गलती है। आसान हो जाता, हाँ। फिजियोथेरेपी आसान हो जाता। बट अब तो बिल्कुल बंद है, चाय वाय सब बंद कर दी, सिर्फ ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी ले ग्रीन टी और अपना आयुष काढ़ा ले, हाँ जी। दालचीनी अदरक हल्दी वल्दी डाल करके, कोई दिक्कत नहीं है। और हल्दी दालचीनी अदरक तीनों ये नेचुरल पेन किलर हैं, पता है आपको? आयुर्वेद में जो अच्छे पेन किलर हैं वो हल्दी और अदरक दोनों हैं। हाँ, हल्दी तो खैर सबसे बेस्ट है। हाँ, तो वो लें, ठीक है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक। मुझे आयुर्वेद की अच्छी नॉलेज है, नेचुरोपैथी की अच्छी नॉलेज है, और मैं अपने आप को उसी से डील करता हूँ। ठीक। ठीक बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। आज एक ये वीडियो जो बनी है इसमें पहला आधा सेशन है इनकी मदर का और बाद का आधा सेशन है इनके बेटे का। इन दोनों को मर्ज करके मैं अभी यूट्यूब पे लोड करूँगा। धन्यवाद।